सावित्री व्रत कथा किस विधान के कारण वट सावित्री व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुई? तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत क्या है। सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं और नहाने के बाद नए कपड़े और चूड़ियां समेत आभूषण पहनती है। सभी विवाहित महिलाएं माथे पर लाल सिंदूर लगाती है। सावित्री को प्रतीकात्मक रूप से पीसने वाले पत्थर द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से सिलपुआ के नाम से जाना जाता है। पीसने वाले पत्थर को अच्छी तरह से साफ करके पूजा की जाती है। भोग या सावित्री को चढ़ाने में चावल, गीली दालें और स्थानीय रूप से उपलब्ध फल जैसे आम, कटहल, केला आदि शामिल है। उपवास सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद शाम की प्रार्थना के साथ समाप्त होता है। महिलाएं माता पिता और अन्य बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं। सावित्री को चढ़ाए गए प्रसाद का सेवन करने से व्रत तोड़ा जाता है। हिंदू विवाहित महिलाएं जिनके पति जीवित हैं, अपने सास ससुर एवं पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत को मानती हैं। उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को मनाया जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारतीय राज्यों में विवाहित महिलाएं उत्तर भारतीयों की तुलना में 15 दिन बाद अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को समान रीति से वट सावित्री व्रत वट पूर्णिमा के नाम से मानती हैं। सावित्री व्रत कथा के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही उनके सास ससुर को दिव्य ज्योति, छिना हुआ राज्य तथा वहीं उसके मृत पति के शरीर में प्राण वापस आए थे। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा आदि सुनने से मनोकामना पूरी होती है। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। सावित्री को भारतीय संस्कृति में आदर्श नारीत्व व सौभाग्य पतिव्रता के लिए ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। वट वृक्ष का पूजन और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चलिए अब जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के बारे में। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने की वजह से कन्या का नाम सावित्री रखा गया।